अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ख़ान। सबसे पहले मेरी और मेरी टीम की जानिब से आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक हो। नाज़रीन, आज ईद का दिन है, खुशियों भरा दिन है, तो हमने आज सोचा कि आज ये जो स्पेशल डे है आपके साथ मनाया जाए। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हीरा वहीद मौजूद हैं, जो कि एंकर पर्सन है, एएसएफ की टीम का हिस्सा हैं और प्रोग्राम भी करती हैं बिटवीन द लाइन्स। और इनके साथ-साथ मौजूद हैं सुलेमान, जो कि एंकर पर्सन हैं और ये भी प्रोग्राम करते हैं राउंड ऑफ न्यूज़। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद, जो कि सिंगर हैं और इनका जो ताल्लुक है बैंड का वो है समाज के नाम से है। आज हम इनके सॉन्ग्स भी सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। नाज़रीन, वैसे तो हमारे सारे गेस्ट ही बड़े प्यारे लग रहे हैं आज, लेकिन आज मैं हीरा से जानना चाहूँगी कि हीरा, आज आपका ईद का जो दिन है, आप बताएँ कि किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से गुज़ारती हैं आप पहले? मरियम, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक और खैर सब मुबारक। आपके व्यूवर्स को भी ईद मुबारक। लेकिन ईद का जो दिन होता है मेरे ख्याल से हमारे लिए टफ़ भी होता है, बिल्कुल। क्योंकि हमने हमेशा ईद के ऊपर आके अपने व्यूवर्स से भी मिलना होता है, ईद मिलनी होती है, अपने कनेक्शन कॉलीग रखना से। होता है, कनेक्शन तो बिल्कुल। हमारा कभी भी कट नहीं सकता। इसके साथ साथ ईद जो है वो ज़ाहिर है घर वालों के साथ, सबसे पहले घर से निकलते निकलते वालदा ये सवैयाँ खिलाएँ कि लेट हो रही हो, ये सवैयाँ खा के निकलो, बिल्कुल। उसके बाद आके नाश्ता कर लेना। आप सबसे मिलूँगी, व्यूवर्स से मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद घर जाएँगे, फिर ईदी की कलेक्शन होगी, फिर बिल्कुल। देखेंगे कि शाम तक किसने कितनी ईदी दी है। मेहमान आएँगे, मेरी तो बड़ी बहनें हैं, उनके साथ भी ताल्लुक़ है कायम है। एक ईद दिन वाले दिन एक आती है, दूसरे ईद के दिन दूसरी बहन आती है, तो बहनों का सिलसिला ज़्यादा, उनके साथ मैं मिस भी बहुत करती हूँ। उनसे मिलने का ईद वाले दिन मौका भी मिल जाता है, सारा दिन उनके साथ गपशप में गुज़र जाता है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, देखा ही जाता है कि मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए कि ये जो ईद का दिन होता है, इनकी ड्यूटीज़ भी डिफरेंट होती है, क्योंकि जो मेल होते हैं हज़रात, ये सुबह-सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, नहाते हैं और फिर जो है नमाज़े ईद जो है वो पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन पीछे से जो ख़वातीन होती हैं, उनके लिए ड्यूटीज़ अलग होती हैं। वो शीर ख़ुरमा बनाती हैं ताकि जैसे ही उनके मर्द हज़रात घर पे आएँ, तो वो सबसे पहले मुँह मीठा करें। मीठी ईद है, तो मीठी ईद है, तो फिर मीठा तो होना चाहिए। तो आप बताइएगा सुलेमान कि आपकी आपकी किस तरह से शुरू होती है और आप क्या खाने में पसंद करते हैं? सबसे पहले थैंक यू, आज आपने बुलाया हमें, बहुत शुक्रिया। आपको भी ईद मुबारक, तमाम व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। अच्छा, नॉर्मली सेवइयाँ और शीर खुरमा जिस तरह लोग ईद का स्टार्ट उससे करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं मैं पसंद? नॉर्मल डेज़ में खा लूँगा, ईद अच्छा। वाले दिन मुझसे नहीं खाया जाएगा, कुछ भी हो जाए। सो यही होता है, सुबह पहले उठते हैं, तैयार वगैरह होकर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उसके बाद आके नाश्ता करते हैं, तो सारे जो घर के पास जितने भी रिलेटिव्स हैं वो आते हैं ईद मिलने। अब पहले तो ये होता था कि ईदी मिलती थी, अब तो बड़े हो गए, अब हमें ईदी देनी पड़ेगी, तो अब वो ये चीज़ कन्वर्ट हो गई है। पहले ईदी के लिए हम इंतज़ार करते थे, अब हम ज़ाहिर है जो बच्चे हैं उनको ईदी वगैरह देते हैं। उसके बाद हमारा बड़ा अच्छा, हमारे ईद के तीनों दिन बड़े बिज़ी गुजरते हैं। मतलब दिन में लंच हमारी तरफ होता है, फिर मामू की तरफ, नेक्स्ट डे चाचू, इस तो तरह मज़ा भी इसी चीज़ में आता है कि बिल्कुल, आप आएँ और जाएँ, मतलब खाना जो है शेयर होता है, बिल्कुल ऐसे ही कज़न्स होता है। बैठते हैं और फिर बातें शेयर होती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल, पूरे साल की जितनी भी वो सारा स्ट्रेस होता है, वर्क स्ट्रेस हो बिल्कुल गया, रिलीज़ हो फ्रस्ट्रेशन जाता होती है। है, वो सारे हम कज़न्स बैठते हैं, मामू चाचू सब बैठते हैं, तो डिस्कशंस होती हैं उसमें। तो आजकल तो वैसे ही हालात चले हुए हैं, तो पॉलिटिक्स की बात शुरू होगी, तो वो शायद 2-2 3-3 घंटे चलती रहे, उस पे नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा अहमद, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका एक दिन कैसा होता है? आप सारी रात जागते तो नहीं हैं? क्योंकि अभी इन्होंने कहा है कि सुलेमान ने कि मुझे तो सुबह उठ के मोस्टली वही लोग सुबह नहीं खा सकते हैं जो सारी रात जागते हैं और खाना खाते रहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने का। आपको ईद मुबारक सबसे पहले। और मेरी ईद काफ़ी अच्छी गुज़रती है। मैं कश्मीर में गुज़ारता हूँ मोस्टली, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे गुज़र रही है मेरी ईद, बट कल मैंने जाना है वापस कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे एक इवेंट है। तो मोस्टली ये होता है कि कोई ना कोई इवेंट होता है, ट्रैवल में गुजरता होगा हाँ, ज़्यादा टाइम इवेंट आपका। होता है, इवेंट पे एक अपना मज़ा होता है उसका। बाकी फैमिली जहाँ तक है वो हमारा एक जो मोहल्ला है बेसिकली जो कश्मीर में, तो हम सब अपने कज़न्स वगैरह ही हैं वहाँ पे, तो फिर हम सब साथ मिल के जाते हैं ईद पढ़ने और वापस आते हैं। फिर हम ईद पढ़ने के बाद फिर हर घर जाते हैं, फिर से टोली बना के जाते हैं हम 7-8 जो होते हैं, तो हर घर में थोड़ा थोड़ा कुछ खाया और 7-8 घर के बाद हम फुल हो जाते सबने हैं। कुछ बनाया होता है हाँ, और सब ने कुछ बनाया और होता करते है, हैं और वहाँ पे एक बिल्कुल। रस्म है कि सब घरों में हम पैदल ही जाते हैं इस तरह, अच्छा। तो बड़ा एक अच्छा फील होता है वहाँ पे। और काफ़ी छोटी ईद और बड़ी ईद इससे भी ज़्यादा अच्छी गुजरती है, तो सारा बारबेक्यू वगैरह सब कुछ मिल के करते हैं। अच्छा, छोटी ईद में स्पेशली क्या बनता है वहाँ पर कश्मीर में? छोटी ईद पे यही मीठे में बनता है कुछ, और एक वहाँ पे जैसे यहाँ पे पूरी होती है, वहाँ पे आटे की एक पूरी बनती है जिसको सहरा कहते हैं, नाश्ता उससे होता है। अच्छा। तो वो हमारे तायाबू के घर ही अक्सर बनती है, तो हम सारे कज़न्स वहाँ जाके खाते हैं, नाश्ता वहाँ पे करते हैं, फिर हम जाते हैं। बहुत एंजॉय करते हैं हाँ। वो। क्योंकि नाज़रीन, ईद का मज़ा इसी में होता है कि आपके रिलेटिव्स आपकी तरफ आएँ या आप उनकी तरफ जाएँ और आपको ईदी मिले। अच्छा, अभी हम बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाले हैं ईदी से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन भी है, क्योंकि छोटी ईद है और ईदी ना मिले या दी ना जाए बच्चों को, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम पूछते हैं, ये हीरा, आपको कितनी ईदी मिली है?
मुझे अभी तो सुबह सुबह आ रही थी तो वालिद साहब ने ईदी दी मुझे 5,000 रुपये और मैंने वापसी अच्छा। पे आके बोला कि मैंने सबसे और ईदी लेनी है क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो मुझे ईदी मिलती है, बहनें भी देंगी, मेरा भाई भी मुझे देगा। और रात को जब ईदी इकट्ठी हो जाती है ना मैं मम्मा से कहती हूँ मम्मा आपने मुझे अभी तक ईदी नहीं दी। तो मेरी अभी तक यही आदत है कि ईदी लेती हूँ घर वालों से और लेके उससे रखती हूँ, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव Save ले रखती लेती हैं। हूँ, सूट ले लूँगी। और अच्छा। ईद की जितनी शॉपिंग खवातीन करें शायद छोटी ईद से शुरू होकर बड़ी ईद तक चलती रहती है। तो बिल्कुल। ईदी कलेक्शन मेरा शुरू का काम है, अभी तक जारी है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान, आप बताएं कि आपको कितनी ईदी मिली है? और आपने जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि मुझे ईदी देनी भी पड़ती है, तो आप बच्चों को कितने बच्चों को ईदी देते मिलने हैं? वाला हिसाब तो खत्म हो गया अब। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईदी फादर मिलने से भी नहीं मिलती, मदर से? नहीं अब नहीं। पिछले साल तक अगर कहूँ तो हाँ मिलती थी। इतने बड़े भी नहीं हुए हम कि अभी जिद करके ईदी ना ले सके, तो आप जिद नहीं करते हैं कि मुझे तो ईदी चाहिए? जिद अच्छा क्वेश्चन आपका। लेकिन ईदी मेरा नहीं ख्याल कि जिद करके लेनी चाहिए। मज़ा नहीं आता वैसे ईद पे ईदी ना मिले तो? किस तरह से आप सर्वाइव करते हैं कि ईदी नहीं मिल रही और आप जिद भी नहीं कर रहे हैं? हाँ वो पहले की बातें थी। सुबह सुबह नमाज के फ़ौरन बाद अगर हमें किसी चीज़ का इंतज़ार होता था वो ईदी होती थी। जैसे ही पहली ईदी मिली हम सब कज़न्स जाते थे और जो भी नज़दीक कोई दुकान वगैरह होती थी वहाँ से हम लोग पिस्टल्स लेते थे और खर्च फिर शुरू हो करते जाती थी थे, इसीलिए पेरेंट्स अब ईदी नहीं देते होंगे कि जिस तरह ही मिलती है और ये भाग जाते हैं उनको खर्चने के लिए। हाँ शायद। तो पिछले साल तक था मिलती थी, इस साल अभी तक तो नहीं मिली। देखें अभी घर जाते हैं तो क्या पता मिलेगी। इस बार ज़रूर मिलेगी क्योंकि अभी जैसे आप उनको पता चलेगा कि हमारा बेटा यहाँ पे कंप्लेन कर रहा है, उनको ईदी नहीं मिलती, तो शायद वो दे दे। जी एमर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको कितनी ईदी मिली है और आप एक अच्छे सिंगर भी हैं। इसके बाद आपका हम सॉन्ग भी सुनेंगे, ठीक है? ईदी जैसे भाई ने फरमाया कि घर वाले तो अब नहीं देते, मुझे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स देते हैं इवेंट की। अच्छा। इवेंट पे परफॉर्म करने की ईदी मिलती है, बाकी तो वो ईदी तो ना हुई ना। हाँ, मतलब उसका इंसेंस ले सकते हैं ना, ईद वाले दिन ही इवेंट्स होते हैं। अच्छा, हम जितना मर्जी कमा लें, जितना मर्जी अर्न कर लें, जब तक हमें पेरेंट्स से नहीं मिलते पैसे ईदी की सूरत में या वैसे, हमें वो मज़ा नहीं आता है। हाँ, खुद की लेकिन कमाई में। अब बात ये लड़कों को आई थिंक जल्दी उनकी लड़कों को नहीं खत्म हो मिलती, जाती लड़कियों को है। हाँ, स्टिल शायद मिलती है। हाँ मिलती अब है। अच्छा। वो अब हमारे parents देने कहते वाली हैं, यार, वो खुद स्टार्ट हो कमाते जाती है ना, अब खुदा जब का कमाते हो तो फिर आप देते हो आगे, तो अच्छा। वो उस पे शिफ्ट हो अब जाती मेरे छोटे भांजे भतीजे इस तरह से हैं, हाँ। उनको सुबह सुबह में दे के आए हूँ। जब तक नहीं दी उन्होंने छोड़ा अच्छा, नहीं। उनमें चार्म कितना ज्यादा होता है ना, वो स्पेशली तैयार हो रहे होते हैं बिल्कुल और फिर ऐसे ही। उनको वेट होता है कि जैसे हम जैसे ही हमारे बड़े जो हैं वो ईद की नमाज पढ़ के घर आएंगे, हम जिद करेंगे, ईदी लेंगे, बहुत ज्यादा चार्म होता है। बड़े हो जाते हैं तो इतनी फीलिंग्स नहीं रहती बट हैं वैसे। अगर मैं कंपेयर करूँ ना अभी वाली जनरेशन को, हम जिस टाइम से गुजर के आए हैं, तो अभी वाली जनरेशन में उतना चार्म नहीं है जितना हमारे हाँ, टाइम पे। बिल्कुल बहुत यही ज्यादा बात हम चार्म लोग है, तो रात को कपड़े जो है अपने बेड पे साथ जो है वो प्रेस करके रखवा के रखते और थे, बार-बार जूते देखना उनको। हाँ बार बार देख के, और सारी रात नींद नहीं आती थी। यकीन माने कि सुबह ईद है और होता है ना कि बच्चे जब रात जागते हैं तो अगले दिन थोड़ा सा वो डाउन होते हैं, फिर हम लोग अगले दिन उस फाइट शुरू हो जाते थे। हम लोग का पहला काम यही होता था कि जैसे पहली ईदी मिली हम लोग जाते थे दुकान से खरीदते थे अच्छी। अब इसमें भी balloons buy कंपटीशन करना, होता था, बड़े-बड़े balloons, बड़ा हाँ। वो चार्म होता था कि balloons इसमें भी बड़े-बड़े हो। हमारा कंपटीशन तो कजन्स का होता था कंपटीशन कि किसकी गन ज़्यादा कितनी महंगी है या क्या है। अच्छा। तो उसमें मैं जीत जाता था। मेरी हमेशा कितने बहन भाई हैं वैसे हम? हम 4 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। जी नाज़रीन, अभी हम एमर से पूछेंगे कि अभी आज आप हमें कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे और ये बताएंगे कि ये आपका अपना सॉन्ग है जो आप सुनाने वाले हैं? जी ये एक ओरिजिनल है मेरा अपना, और ये एक बड़ा स्पेशल सॉन्ग था मेरे लिए क्योंकि मैंने एक दिन में इसको बनाया था। अच्छा। एक कंपटीशन चल रहा था तो हमें एक उसकी लाइन मिली थी, तो उस पे ही एक दिन में ही इसको लिखा, मैंने रिकॉर्ड किया और वीडियो भी इसके दूसरे दिन जाके इसकी वीडियो बनाई थी। तो एक दिन में ऑडियो हुआ, एक दिन में वीडियो हुई है, और लिखा भी खुद है, कंपोज भी खुद। टाइम नहीं था इतना कि किसी के पास जाऊँ या कुछ करूँ। अच्छा, सॉन्ग राइटिंग क्या इजी टास्क है? आप किस तरह से सोच के बना लेते हैं सॉन्ग? क्योंकि जब हम सुनते हैं सॉन्ग तो ये बड़ा आसान लगता है गुनगुना देना, लेकिन जब कोई बना रहा होता है, उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसकी लाइंस को तरतीब दे रहा होता है, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी मुश्किल काम है। एक्चुअली कुछ लोग हैं ना, जैसे कुछ म्यूजिशियन होते हैं वो लिख नहीं पाते, वो किसी से लिखवाते हैं, कंपोज किसी से करवाते हैं। हर बंदे में ना टैलेंट होता है कुछ अपना। मैं मोस्टली मैं विजुअल करता हूँ एक सिचुएशन और फिर मैं उसको वर्ड्स में लिखता हूँ। कंपोजिशन भी मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपने कभी सुनी नहीं है उसको आपने एक पूरी एक टोन को जो है वो कंपोजिशन मेरे साथ ना very शुरू से difficult ये task है, मेरा जो बैंड मेंबर भी है शहाब भी, उसके साथ भी हम कंपोजिशंस कर लेते हैं क्योंकि वो बाय आई थिंक नेचर में है वो चीज़।
कि मैं जब सोचता हाँ, हूँ ये तो भी है। धुनें आ God जाती gifted हैं, talent हाँ, होता है। धुनें आ जाती हैं। कुछ लोग ज़्यादा नाज़रीन अच्छा लिख सकते हैं, कुछ अच्छा हाँ। गा सकते हैं, ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन लिखना जो है ना ये इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि आप पहले सोचते हो, आप नेचर की चीज़ों को देखते हैं, आपकी कुछ पर्सनैलिटी में भी चीज़ें आ जाती हैं, तबीयतन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं चाहूँ कि मैं कुछ लिखना चाहती हूँ तो शायद मुझे मेरे तो समझ में ही ना आए कि मैं क्या लिखूँ, कहाँ से शुरू करूँ। अहमद जैसे लोग होते हैं जो सिंगर अच्छा, हैं। मैं आपके ना यहाँ पे बिल्कुल। मुझे पोइट्री नहीं आती थी, समझ नहीं अच्छा। आती थी, लेकिन मेरी फैमिली में मेरे ताया भी पोइट थे और कज़न्स वगैरह भी पोइट्री करते हैं। मैं जब म्यूज़िक के साथ कनेक्ट हुआ हूँ ज़्यादा, तब मुझे लिरिक्स आना स्टार्ट हुए, तब मुझे समझ आई अच्छा ये होता है वो होता है। तो आई थिंक ये लिरिक्स हो गए, वीडियो इवन के वीडियो शूट करना, ये सारे कनेक्टेड एक ही सर्कल है इसमें। ठीक है अहमद, अभी हम ज़्यादा नाज़रीन को वेट नहीं करवाएंगे, आपके जी, जी। सॉन्ग की तरफ चलते हैं। प्लीज़ हमें कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाएं जो आपने खुद लिखा ये है। अपना सॉन्ग है, दिल की आवाज़ नाम है इसका, और ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में रिलीज़ में करूँगा इंशाल्लाह। और फिर देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। मैं आपको थोड़ा अच्छा ही शॉर्ट होगा से इंशाल्लाह। शॉर्ट जी। से ही सुनाता हूँ ये। लब पे थी मुस्कुराहटें, दिल में वो कर्ब सा लिए, नादान था मैं सुन ना सका दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, दिल की आवाज़। फिरता रहा तन्हा, जाने वो कैसे जिया, नादान था मैं सुन ना सका दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, दिल की आवाज़। आई थिंक क्लैप करना चाहिए, बहुत अच्छी आवाज़ है बहुत आपकी। ज़बरदस्त। ये एक Depth शॉर्ट है सा voice में। बस आपको सुनाए। पूरा गाना सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब हाँ, करिए। sure, अब अभी अहमद मैं खान नाज़रीन ऑफिशियल को- के नाम से है और समाज बैंड के नाम से भी हमारा एक चैनल है, तो ये अहमद खान ऑफिशियल पे ही रिलीज़ होगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में। इंशाल्लाह। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और Thank you so बहुत much. सुरूर भी है आपकी आवाज़ में, ऐसे लग रहा था जैसे खो जाने को दिल चाह रहा था। थैंक यू सो मच। ठीक है व्यूअर्स, अभी हम एक एक्टिविटी की तरफ जाएंगे, गेम एक्टिविटी की तरफ, ताकि हमारे जो गेस्ट हैं थोड़ा एंजॉय करें। और अभी सॉन्ग भी सुना है तो ये ऑब्वियसली एनर्जेटिक भी फील हो रहे हैं, तो अभी हम गेम की तरफ जाएंगे। और बेसिकली गेम ये है कि आपने एक जो कोई भी आप इसको चूज़ करेंगे और जिसमें जो लिखा होगा आपको वो काम करना होगा, टास्क करना होगा। ठीक है, सिंपल सा है लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। चलिए हीरा, सबसे पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं। मुश्किल टास्क तो नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। कोई खाली पर्ची है तो वो उठा लेते हैं। हमने कोई ब्लैंक पेपर रखा ही नहीं है। ये कह रहा है जी कोई जोक सुना दे। कितना आसान है। अच्छा, जोक और साफी से मरियम। जोक, अब इससे ज्यादा क्या जोक हो सकता है कि सियासत में मत कीजिएगा। सियासत के ऊपर ही था मेरा जोक, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा, कोई अगर मुझे आप आप हमें बताएं। आज हंसा दें। एकदम से मुश्किल है याद करना। अच्छा, कोई ऐसी बात कह दें या कोई ऐसी कोई भी चीज़ जो आप करना पसंद करें, बेशक आप वो कर सकते हैं, आपको चॉइस है। मसलन एनीथिंग, कुछ भी जो आपके लिए इजी हो, पसंद करें ना। कोई जोक सुना दे, हम हंस लेंगे जोक जैसा के अलावा जोक। कुछ और कोई सीरियस खबर सुन ले मेरे से, कोई तज्जिया आप कोई भी जोक सुना दे, हम हंस लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं। जोक मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा। कोई अच्छी बात कह दें। अच्छी बात एक ही है, मेरी कोशिश ये होती है कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा मैं तरावी के साथ कुरान पाक ख़त्म करूं, लेकिन बहुत और मुसलमान, हमें मेरे ख्याल से सारा साल कुरान पाक पढ़ना चाहिए। ये इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं होगी। ये चीज़ मैंने अपने घर से सीखी है कि आप रमज़ान में हम लोग बहुत ज़्यादा नमाज़ों के पाबंद हो जाते हैं, कुरान पाक ख़त्म करते हैं, लेकिन सारा साल अगर हम नमाज़ कुरान करें तो हमारे बहुत से मसाइल जो ख़ुसूसन हमारी सेहत अच्छी हो सकती है, हमारे अंदर खुद एतमादी आ सकती है, कॉन्फिडेंस आ सकता है, ज़हनी मसाइल से हम निकल जाते हैं। तो नमाज़ कायम करें, मेरे ख्याल से मेरी कोशिश होती है कि पढ़ती हूँ, लेकिन इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि नमाज आप रमज़ान के अलावा पूरा साल पढ़े, फिर हम मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात कही हीरा ने। नाज़रीन, नमाज कायम करनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमें रमज़ान ना ये ऐसा महीना होता है कि हमें कोई ऐसा माइंड में रखना चाहिए कि इस रमज़ान में हमने ये अच्छी चीज़ करनी है। तो मैं भी आपसे शेयर करती हूँ, मेरी अच्छी चीज़ ये रही है कि मैंने जो फुल जो होती है ना नमाज की, पूरी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। पहले मैं सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ा करती थी, तो मैं कहती थी बस ठीक है, हो गई है, लेकिन अब जो है मैं पूरी जो जितनी भी रखते होती हैं वो पूरी पढ़ती हूँ, क्योंकि
मुझे दिल को तसल्ली होती है कि मैंने अल्लाह को ज़्यादा टाइम दिया है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे और अभी हम जानेंगे सलमान से, उनसे पूछेंगे कि इनके पास क्या आया है और इनको क्या टास्क मिला है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात को चांदनी के चौक चमचे पे से चांदी के चमचे से चटनी चटाई, चटनी ये आपने चटाई। बोलना है वन गो में। ओके। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात को चांदनी के चमचे से चटनी चटाई। चांदी के चमचे से चांदनी के नहीं, चांदी के चमचे। चले। अब देखे बगैर भी बोलेंगे। ओह, एक मिनट। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू के चाचा ने नहीं, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। वाह, बहुत खूब। चांदनी इनके लिए चौक clapping होनी चाहिए वैसे। नहीं, चांद इसमें नहीं लिखा चौक हुआ। नहीं हो गया। लिखा मुझे था वो वैसे। मूवी वाला याद आ लिखा गया। नहीं लिखा हुआ। ये शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग। हाँ। चलें अहमद, अब आपकी बारी है। या अल्लाह खैर। कोई डेयरिंग काम करके दिखाएं। डेयरिंग ओह, काम वाओ। है। डेयरिंग काम। सिंगिंग से बड़ा क्या हो सकता है। डेयरिंग काम में सकते क्या हैं कर आप सकते हो? यहाँ पे कोई कुत्ता होता है, उसको उसकी दुम पकड़ लेता है, कुछ खींच लेता है। पुशअप्स लगा दें, हाँ, पुशअप्स लगा ये तो सकते बहुत हैं। आसान काम है मेल्स के लिए। लगाना कहाँ पे है? कितने लगाने ये भी बता दें। 10 लगा लें आई गेस। 1, हमें इनको थोड़ा सा encourage करना 2, चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 वाओ। जबरदस्त। ले जी। मैंने कहा एक्स्ट्रा भी लगा लो। ये भाई ने शो किया कि चलें, ये रमजान जो में भी घर वीक पे नहीं कुछ हुआ। खा के आए होंगे तो उनका हजम हो गया नहीं, होगा। मैं रमज़ान में भी ना जिम करता रहा हूँ। अच्छा। बहुत हाँ। अच्छी हैबिट है वैसे ये, बहुत अच्छी हैबिट है। वर्कआउट से थोड़ी सी जो है। ठीक है, अच्छा अभी हम नाज़रीन इनके सॉन्ग की तरफ दोबारा जाएंगे और हम, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है तो मेरा दिल Push up चाह रहा है कि मैं एक पुशअप्स बार के फिर- पुशअप्स के फौरन बाद आप हाँ, अब एनर्जी आ गई ना वापस। आज इनके लिए थोड़ा टफ टाइम है वैसे। अहमद ऐसा ही है, हाँ, नहीं बस ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल टाइम दिया हमने, लेकिन इनकी किस्मत है कि इनको डेयरिंग काम भी मिल रहा है और साथ में इनको सिंगिंग का मौका भी मिल रहा है। तो आप प्लीज़ कोई अच्छा सा गाना जो है हमें सुना दें। एक कोक स्टूडियो का एक सॉन्ग आया था, काफ़ी हिट हुआ था, हाँ श्योर। तो मैंने कहा ईद का मौका है, थोड़ा सा कुछ फास्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा जो है ना एनर्जेटिक सॉन्ग है। अगलावा मजबूरी नू आण जान दी पसूड़ी नू सहर बड़े हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हुण बड़िया बड़ाइयां दी गलबात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे। भुल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा ख्वाहिशात अधूरी नू आना सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा दे सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू वारी में जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हुण बड़िया बड़ाइयां दी गलबात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे। जी नाज़रीन, हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट के साथ अहमद के साथ जो है सिंगर हमारे हैं, लेकिन इनके अलावा एक और सिंगर भी हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन करना है, लेकिन उनका आप सॉन्ग सुन सकेंगे कल। हमें इजाज़त दीजिए, तब तक आपके लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।